नमस्कार। नववर्ष की शुभकामनाएं। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभ फलदायक रहना चाहिए। इस वर्ष ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके फेवर में बनी हुई है। शनि जन्म राशि से छठे भाव में वर्ष पर्यंत गोचर रहता रहेगा। शनि का छठे भाव में गोचर शुभ फलदायक माना जाता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य और शत्रु संबंधी मामलों में परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। करियर में भी लाभ होगा। बेरोजगारों को नौकरी की प्राप्ति संभव होगी। जहां तक बृहस्पति के गोचर का प्रश्न है तो 2 जून 2026 तक बृहस्पति जन्म राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए शुभ फलदायक हैं। इसके प्रभाव से भाग्य का अपेक्षित सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, तो वहीं दूसरी ओर पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों में अपेक्षानुरूप परिणाम प्राप्त होने का भी अनुभव होगा। 2 जून के बाद गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करते हुए आपकी जन्म राशि से दशम भाव में रहेंगे, जो कि करियर आदि की दृष्टि से शुभ फलप्रद माने जा सकते हैं। 31 अक्टूबर को गुरु का गोचर जब सिंह राशि में होगा, तब वह आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में गोचर करता हुआ न केवल उपलब्धि अर्जित करवाने वाला होगा, वरन कोई महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने में भी मदद करेगा। एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर सर्वाधिक शुभ माना जाता है। अब आते हैं राहु के गोचर पर। नवंबर तक राहु गोचर में आपकी जन्म राशि से पंचम भाव में रहेगा, जो कि शुभ नहीं है। हालांकि एकादश भाव में केतु का गोचर शुभ फलदायक है। राहु केतु का यह गोचर उन विद्यार्थियों एवं व्यक्तियों के लिए अनुकूल फलप्रद है जो AI, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, रेडियोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, परंतु रिश्तों और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे शुभ नहीं कहा जा सकता। 25 नवंबर से राहु केतु आपकी जन्म राशि से चतुर्थ और दशम भाव में गोचर करेंगे, जो रिश्तों और स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है, परंतु करियर की दृष्टि से प्रतिकूल नहीं कहे जा सकते। कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपके लिए शुभ फलदायक रहना चाहिए। अब आते हैं स्वास्थ्य और स्वभाव पर। स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहना चाहिए, परंतु राहु की पंचम चतुर्थ भाव में गोचरीय स्थिति हृदय आदि रोगियों के लिए सावधानी की अपेक्षा करती है। रक्तचाप और हृदय रोगियों को इस राहु को इग्नोर करना ठीक नहीं है। जहाँ तक वित्तीय मामलों का प्रश्न है तो इस वर्ष वित्तीय मामलों में ग्रह स्थिति फेवर की बनी हुई है। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, तो वहीं पूर्व में किए गए निवेश से लाभ होगा। खर्चों पर अपेक्षित अंकुश लगाने में भी आप सफल होंगे। जहां तक करियर का प्रश्न है तो करियर की दृष्टि से यह वर्ष नवीन उपलब्धियां दिलाने वाला हो सकता है। शनि और गुरु की शुभ गोचरीय स्थिति के चलते करियर में उपलब्धियां अर्जित हो सकती हैं, तो वहीं नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग को पदोन्नति आदि मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ तक व्यापारियों का प्रश्न है तो व्यापारियों के लिए भी यह वर्ष लाभ में वृद्धि कारक रह सकता है। आय के नवीन स्रोत बन सकते हैं, तो वहीं व्यवसाय में अपेक्षित धन निवेश से व्यापार विस्तार के अवसर आ सकते हैं। टर्नओवर में भी वृद्धि संभव होगी। अब आते हैं रिलेशनशिप और फैमिली मैटर्स पर। रिलेशनशिप में बृहस्पति का गोचर अपेक्षित परिणाम देने वाला प्रतीत हो रहा है। संबंधों में घनिष्ठता बढ़ेगी। विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह की भी संभावना दिखाई दे रही है। संतति की अभिलाषा रखने वाले दंपतियों को भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है तो उन्हें अध्ययन और प्रतियोगिता परीक्षाओं में गोचरीय स्थिति सहायक प्रतीत हो रही है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग मिलेगा और उनका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी। अब आते हैं उपायों पर। तुला राशि वालों को इस वर्ष रत्न शक्ति लॉकेट धारण करना चाहिए। राहु के लिए 8मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसके अलावा ओम राम रावे नमः मंत्र का प्रतिदिन अधिकाधिक संख्या में जप करना चाहिए। जहाँ तक पूजा उपासना का प्रश्न है तो इस वर्ष आपको भगवान गणेश, शिव और पार्वती की पूजा उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद।